एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से क्लास 9th के विद्यार्थियों आप देख रहे हो, हर एक जिले के लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर मैं आप सभी के लिए प्रश्न पत्र लेकर आ चुकी हूँ। देखिए, इस प्रश्न पत्र से आप सभी जो आज आपका पेपर है, इस पेपर में आप इस प्रश्न पत्र से 40 से 50 अंक चुटकियों में लाएंगे। तो आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इसको रट डालना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, छायावाद के जनक माने जाते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश राज का गहना थी, इसका आंसर रहेगा हथकड़ियाँ। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं, अलंकार। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है, इसका आंसर रहेगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर है 6। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था, तेज गति से आता बाढ़ का पानी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सही विकल्प हो चुके हैं, आप इन सही विकल्पों को रट डालिए, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। काली तू रजनी भी टेढ़े शासन की करनी भी काली, इसमें आपका भराएगा काली, ठीक है। चलिए, दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव डेडेडे से, इसमें आपका आएगा रति। और तीसरा है कामयानी एक डेडेडेस है, क्या है कामयानी, एक आपका महाकाव्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है टांडे तिब्बत में सबसे डेडेडेस की जगह है, तो टांडे तिब्बत में सबसे जगह की आपकी खतरे। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। इसका आपका आंसर है 3 प्रकार होते हैं। और छठा है हम हाथी पे डेडेडेस न जुतवाया करते, हम पे बेले, इसमें आपका आएगा हल। चलिए, इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली है लहलर लहा लहा पालक, इसमें आएगा महा महा धनिया। दूसरी है 24 मात्राओं का छंद दोहा। और टांडे की आपकी रहेगी तिब्बत। झूरी का साला गया। और मात्र ही भर ये निपात शब्द है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। और देखिए, आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ने चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो ये बात आपकी एकदम सही है। दूसरा है अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये आपका असत्य है। तीसरा है हीरा और मोती गया के बेल थे, असत्य। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, असत्य बात है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चली थी, यह असत्य है। रिलीफ डॉक्टर ने जूते को नाव में बैठा लिया था, इसका आंसर आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपने नहीं लिया हो तो कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिए। 100% श्योर इन प्रश्न के आपके आने के चांस है, तो आप देखिए दोनों ही प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको कह नहीं सकते कि कौन सा प्रश्न पत्र आपके ज़िले में फंस जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे से दोनों ही प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रिटिश राज का गहना क्या है। देखिए, ये प्रश्न आपका 100% श्योर आएगा कि ब्रिटिश राज का गहना क्या है।
तो इसका आंसर है आपका हथकड़ी। ये आपका कोई से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सके, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे में से। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए दूसरा है, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपका मुक्तक काव्य। तीसरा है कि सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? इसका आंसर है जाकिर हुसैन। और चौथा है, पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास। ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? इसका आंसर है अधिक दिखावा। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? इस जर प्रलय में। ठीक है, चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और देखिए, कांटेक्ट करना आप बिल्कुल ना भूलें। इस प्रश्न पत्र की आपको PDF भी मिल जाएगी और आपको वार्षिक परीक्षा के लिए ग्रुप में भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 कि भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ब्रजभूमि के प्रति कवि रसकान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही है? ठीक है, आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर इनके पूरे आने के चांस है। देखिए, आपको रियल पेपर कोई नहीं बताएगा, रियल पेपर के चक्कर में यदि पड़े तो आप रह जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, यूट्यूब पर कोई भी रियल पेपर नहीं डालेगा, यदि डालेगा तो वो फंसा, यानी कि वो गया यूट्यूब से। ठीक है, तो आप रियल पेपर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हम आपको ये जो प्रश्न पत्र दे रहे हैं, यही प्रश्न पत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इन्हीं प्रश्न पत्र में से आपके प्रश्न आएंगे। 100% श्योर है कि